जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो बोर्ड एग्जाम 2023 में हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य है जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगातार वीडियो अपलोड करके सभी विषयों का सभी चैप्टर कंप्लीट करवा दूं ताकि आप लोगों का एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे अगला वीडियो बना के आप लोगों को हेल्प कर सकूं। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा प्रयास तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़ सके और इस पढ़ाई का फायदा उठा सके। अब जो मैं बताने वाला हूं उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, यानी कि ये जो सत्ता की साझेदारी है ये लोकतंत्र में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, चलिए, सत्ता की साझेदारी है लोकतंत्र का मूल मंत्र है। मूल मतलब मुख्य मंत्र जो सत्ता की साझेदारी का है वो लोकतंत्र में है। ठीक है, लोकतंत्र का जो मूल मंत्र कहें तो सत्ता की साझेदारी है। लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र जो होता है ना, जनता का शासन होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, मतलब लोकतंत्र जनता का ही शासन है। इसमें सारी शक्तियां जनता के हाथ में निहित होता है। जनता जिसे चाहे वो सरकार में रहेगा, जो जिसे ना चाहे वो सरकार से बाहर रहेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं जो जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूहों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों एवं जरूरतों का सम्मान कर उनके बीच मतभेद और टकराव को हटाया जाता है, कम किया जाता है। लोकतंत्र में जो दो दलों के बीच में, दो समूहों के बीच में जो मनमुटाव होता है, जो टकराव होता है, उस टकराव को कम करता है, हटाता है। यह काम जो है ना सत्ता में साझेदारी ही कर सकता है। ठीक है, देश प्रगति के पद पे सदा अग्रसर होगा, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, सभी को उचित सम्मान देने के लिए, सभी के आपसी मनमुटाव मतभेद को दूर करने के लिए सत्ता में साझेदारी बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, चलिए, दूसरा जो प्रश्न है वो है समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। देखिए, तीन सूची होता है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में वह सभी क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। संघ सूची में उनको शामिल किया जाता है जिन पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सरकार अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन समवर्ती सूची ऐसे सूची होते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है। तो हम कह सकते हैं समवर्ती सूची से आशय ऐसे सूची से है जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, और ऐसे सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार प्राप्त है वो होता है समवर्ती सूची। तो मैं आशा करता हूं जो आप लोगों को समवर्ती सूची समझ में आ गया होगा। कैसा प्रयास लगता है जरूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। ठीक है, तीसरा प्रश्न है संघीय शासन की कोई दो विशेषता बताइए। संघीय शासन जो होता है ना उसका विशेषता बताना है। चलिए, पहला विशेषता, संघीय शासन व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। मैं पहले ही बता चुका हूं, संघीय शासन यानी कि संघ सूची जो होता है पूरा का पूरा केंद्र सरकार के हाथों में होता है। ठीक है, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। दूसरा जो है संघीय शासन में किसका सरकार होता है, कैसा सरकार होता है, दोहरी सरकार होता है। एक केंद्र स्तर की सरकार और दूसरा प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर। ठीक है, तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। तो पंचायती राज क्या होता है, तो शासन प्रशासन को छोटे छोटे इकाई में बांट दिया है। ठीक है, जो सबसे छोटा इकाई होता है वो पंचायती राज होता है। इनके थ्रू ही मुखिया का चुनाव होता है,
वार्ड का चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है। ठीक है, तो आज का जो युग है वो लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र में शासन के विकेंद्रीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। मतलब पावर को ना अलग अलग समूहों में, छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया जाता है। भारतीय प्रशासन में भी विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाए जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस सिद्धांत को कार्य रूप देने के उद्देश्य से भारत की संघ सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। मतलब स्टार्टिंग में जब यह नहीं था, पंचायती राज नहीं था, तब उन्होंने क्या किया, तो भारत सरकार के द्वारा यानी कि संघ सरकार के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, जो पंचायती राज व्यवस्था का जब शुरुआत किया गया तो किनके सिफारिश पर, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। उनके सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। ठीक है, इस समिति ने सिफारिश की, सिफारिश मतलब इन्होंने कहा, इन्होंने सुझाव दिया कि भारत में पंचायती राज की स्थापना की जाए। इसके अनुसार ग्राम, प्रखंड एवं जिला स्तर पर स्थानीय संस्थाओं का गठन किया जाए, और ऐसा गठन कर दिया गया। ठीक है, तो पंचायती राज संस्था से आप अवगत हो गए हैं। चलिए अब अगला जो प्रश्न है वह ग्राम रक्षा दल से आप क्या समझते हैं। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं में सबसे नीचे का स्तर है। ग्राम पंचायत जो है तो ग्रामीण क्षेत्र की स्वायत्त संस्था में जो सबसे नीचे का स्तर रखता है। ठीक है, लेकिन इसका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे नीचे स्तर पर है, लेकिन स्थान जो है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जनता से डायरेक्ट जुड़ाव होता है। एक एक जनता को जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनके लिए हम सही सही कार्य कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग में एक अंग ग्राम रक्षा दल भी है। यह गांव की पुलिस व्यवस्था है। रक्षा से आप समझ ही गए होंगे, जो कोई ना कोई पुलिस बल ही होगा। तो गांव का पुलिस हो गया ग्राम रक्षा दल। 18 से 30 वर्ष की आयु वाले युवक शामिल हो सकते हैं। किसमें? ग्राम रक्षा दल में। ऑब्जेक्टिव यहां से क्रिएट हो सकता है, तो ग्राम रक्षा दल में किस आयु वर्ग के लोग को शामिल किया जा सकता है, तो 18 से 30 वर्ष। सुरक्षा दल का एक नेता भी होता है जिसे दलपति कहते हैं। ग्राम रक्षा दल में जो हेड होते हैं उन्हें दलपति कहा जाता है। इसके ऊपर गांव की रक्षा और शांति का दायित्व होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संघ राज्य का अर्थ क्या होता है। जब सत्ता का विभाजन क्षेत्राधीन, स्वायत्त या केंद्रीय राज्य या क्षेत्रीय स्तर स्थानीय सरकार में विचलित कर दी जाती है, संघीय राज कहलाती है। भारत जो है वो संघीय राज्य है। ठीक है, किंतु जो सर्वोच्च पावर होता है वो केंद्र के पास होता है। जब सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है, छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया जाता है, तो उन्हें संघ राज कहते हैं। और संघ राज में जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता है वो केंद्र के पास होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। ठीक है, वार्ड पार्षद का क्या कार्य होता है, तो वार्ड पार्षद का जो कार्य होता है अपने वार्डों का साफ सफाई करवाना। ठीक है, बिजली का व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, सड़क नाला का निर्माण करवाना। ठीक है, कहीं जल जमाव है तो उस जल जमाव से जनता को मुक्ति दिलाना, तो यही सब वार्ड पार्षद का काम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था उसको हमने शामिल किया। ऐसे ही लगातार आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड होता जाएगा। 9 बजे रात में क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और एक वीडियो 11 बजे दिन में। मैं टाइमिंग बता दिया हूं, इस टाइमिंग पे आप चैनल पे आइए, आपको वीडियो मिलेगा। अगर आपको हमसे जुड़ना है डायरेक्ट तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।